नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल जीके सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। यह क्वेश्चन आने वाले सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्देशिका। भारतीय संविधान का उद्देशिका भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में एक नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में एक नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन द्वारा। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 तीसरे में। संविधान के अनुच्छेद 352 तीसरे में अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का। संसद के राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 545। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रश्नकाल। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत की। संसद व्यवस्था में शून्यकाल भारत देश की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 10 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर B.N. राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जर्मनी देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसदात्मक। भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नीति निर्देशक तथ्यों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रैनविल ऑस्टिन। नीति निर्देशक तथ्यों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 वर्ष। भारत से बाहर 7 वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 4A। भारतीय संविधान के भाग 4A भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किस संसद की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के अधीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा उपाध्याय को।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्याय को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 250। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। भारत की संघीय शासन प्रणाली कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल की। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, आपातकाल में किसकी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसद द्वारा। आपातकाल में संसद द्वारा राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष भारत के राष्ट्रपति रखवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, भारत की सचिव निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त आयोग। भारत की सचिव निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को वित्त आयोग विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368।
संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 59वें संशोधन द्वारा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 59वें संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों की संकल्पना आयरलैंड देश के संविधान से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया दैट इज भारत। भारत अर्थात इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया नामों से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसद को।
भारतीय संघ के अंतर्गत संसद को राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज से। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, अनुच्छेद 18 का संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19A में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19A में अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली 186 की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली 186 की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व सोवियत संघ USSR। पूर्व सोवियत संघ देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, संसद द्वारा सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
6 माह तक संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए MC सीतलवाड़। भारत का प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत सरकार का। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन संविधान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। तो यह थे टॉप 99 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल जीके सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।